गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर 4th क्लास 6 का सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। देखिए, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, जो भी मटेरियल्स हमारे आसपास होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास होते हैं, हम उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है अलग अलग करना मटेरियल्स को। वी कैन सी डेली डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हम डेली अलग अलग शेप के या साइज के ऑब्जेक्ट देखते हैं। जैसे कि आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट राउंड शेप के होते हैं, ठीक है। जैसे ये पेन देखिए, लंबा है ना काफ़ी। देखिए जैसे फ़ोन देखिए, इसकी शेप कैसी है, आपकी रेक्टेंगल शेप है ना। आपकी नोटबुक की शेप देखिए, काफ़ी अलग है ना। और आपके जो आप गेम फुटबॉल खेलते हो तो उसकी शेप कैसी है, राउंड होती है। तो हमारे पास कई सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो राउंड होते हैं, जैसे फुटबॉल है, बॉल है। ऑरेंज जो आप खाते हो वो भी कैसा होता है, राउंड इन शेप। देखिए, अब जो अलग अलग मटेरियल्स होते हैं वो अलग अलग चीज़ों से बनते हैं। जैसे कुछ मटेरियल्स आपके प्लास्टिक से बनते हैं, पाइप हैं, बॉक्स हैं, टॉयज़ हैं, तुम्हारे खिलौने, वाटर। देखिए जो आपका वाटर पाइप्स होते हैं, बकेट्स होती हैं, वो किससे बनते हैं, तुम्हारे प्लास्टिक से। अब देखिए, हम जो मटेरियल्स होते हैं ना, उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। हमने चैप्टर में पढ़ना ही क्या है कि हम मटेरियल्स को डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो हम किस बेसिस पे कर सकते हैं, पहला तो किस बेस पे कर सकते हैं कि वो उसकी शेप कैसी है, ठीक है। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं कि वो किस चीज़ से मिलके बनते हैं। जैसे कुछ मटेरियल्स वुड से मिलके बनते हैं, कुछ कॉटन से बनते हैं, कुछ पेपर से बनते हैं, कुछ मड से, जो मिट्टी होती है ना तुम्हारी, उससे बनते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपके कई सारे आयरन के, आपने देखा होगा आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं। तो हर एक मटेरियल है वो अलग अलग चीज़ों से बनता है। तो हम इस अकॉर्डिंग हम मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने एक एक्टिविटी दी कि ऐसी चीज़ें कलेक्ट करो जो वुड से बनती हैं, लकड़ी से बनती हैं और पेपर से बनती हैं। तो आप जैसे कि इन चीज़ों को अलग अलग करो, ठीक है। तो ये मटेरियल्स को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। जैसे कि मान लीजिए आपने एक साइड रख दिया कि जो भी चीज़ें आपकी वुड से बनती हैं, दूसरी साइड आपने लिख दिया कि जो चीज़ें पेपर से बनती हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें बनती हैं तो हमने उनको अलग अलग कर दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग मतलब अलग अलग करना मटेरियल्स को, ठीक है। इसके बाद देखिए, हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज होती हैं मटेरियल्स की अलग अलग। जैसे कि हाँ जी, इससे पहले ये रह गया कि कुछ मटेरियल्स हैं जैसे कि वो आपके प्लास्टिक से भी बनते हैं। जैसे आपका पेन है, पेन किससे बनता है, प्लास्टिक से भी बनता है और मेटल से भी बनता है। अब हम वापस से आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पे। तो हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल्स की। सबसे पहले आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है कि कोई चीज़ दिखती कैसी है। जैसे आप लोग हो, कैसे दिखते हो, आप लोगों का एक सिर है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, एक नाक है, दो आंखें हैं। तो ऐसे ही हर मटेरियल अलग अलग दिखता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आपके पास है जो लकड़ी है वो अलग दिखती है ना आयरन से, लोहे से। कुछ मटेरियल्स होते हैं शाइनी। शाइनी मतलब जिनके अंदर चमक होती है, और कई होते हैं जिनमें शाइनिंग नहीं होती है। जैसे कि आपके वुड है, लकड़ी है, क्या उसमें शाइनिंग होती है, नहीं होती ना। और जैसे कि शाइनिंग का हम एग्जांपल ले सकते हैं, गोल्ड है। आप सब ज्वेलरी, आपकी मदर ज्वेलरी पहनती होगी, गोल्ड पहनते होंगे, सिल्वर पहनते होंगे, चांदी, उनमें चमक होती है। तो ऐसे मटेरियल्स जिनमें चमक होती है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स, ठीक है। ऐसे मटेरियल्स जो कि लस्चरस होते हैं। लस्चर का मतलब भी क्या होता है, शाइनिंग, ओके। शाइन जो करते हैं, चमक होती है, वो होते हैं मेटल्स। जैसे कि आयरन है, गोल्ड है। अब देखिए, सम मेटल्स लूज लस्चर बाय कॉन्टेक्टिंग विद एयर एंड वाटर। आप सबने सुना होगा ना, रस्टिंग की प्रोसेस होती है। रस्टिंग मतलब जंग लगता है। मान लीजिए आपने लोहा बाहर रख दिया और बाहर बारिश आने लगी और बाहर हवा तो चली रही है ना, तो क्या हो जाएगा, उस पर जंग लग जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आती है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है कि कुछ मेटल्स या फिर कुछ भी मटेरियल्स होते हैं ना, सम मटेरियल्स आर हार्ड, सम मटेरियल्स आर सॉफ्ट। जैसे कि हार्ड कौन से मटेरियल होते हैं, विच कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड इजीली। कॉम्प्रेस्ड का मतलब होता है जिसको हम अच्छे से दबा नहीं सकते। जैसे कि लकड़ी है, आप उसको प्रेस करके देखो कि आप दबा दोगे। आयरन है, उसको प्रेस करके देखो कि आप उसको प्रेस कर सकते हो। मेरे पास फोन है, मैं इसको प्रेस करने लग रही हूँ, मजबूत है ना, स्ट्रॉन्ग है ना ये। तो ये कौन सा मेटल हो गया आपका, फोन, हार्ड हो गया। सेकंड है आपके पास सॉफ्ट। सॉफ्ट जैसे कि जिसको हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं, जैसे कि कॉटन। आप अपने गद्दे देखिए, जो आपका बेड है उस पर गद्दा देखिए, जैसे कि ये है, मैं इसको दबा सकती हूँ ना, तो इसमें कई चीजें क्या हो गई, सॉफ्ट हो गई, ठीक है। तो सम मटेरियल्स आर हार्ड एंड सम मटेरियल्स आर सॉफ्ट।
इसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आती है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई चीज आपस में मिल जाए, और इनसोल्यूबल होता है जो चीजें मिक्स ना हो सके, ठीक है, जो आपस में मिक्स ना हो सके। बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए मैंने 2 बीकर लिए या मैंने 2 ग्लास ले लिए। पहले बीकर में मैंने पानी डाल दिया, शुगर डाल दी और साल्ट डाल दिया, फिर मैंने इसको मिक्स किया, तो ये मिल जाएंगे ना आपस में, तो ये क्या है, सोल्यूबल। इनसोल्यूबल देखिए, मैंने पानी लिया और ऑयल डाल दिया, तो क्या ये मिलेंगे आपस में, नहीं मिलेंगे। पानी नीचे है और वाटर के जो आपकी ऑयल की लेयर ऊपर आ जाएगी, तो ये है इनसोल्यूबल, ठीक है। तो सम मटेरियल्स आर सोल्यूबल एंड सम आर इनसोल्यूबल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ऑब्जेक्ट्स कैन फ्लोट और सिंक इन वाटर। देखिए कुछ ऑब्जेक्ट है ना पानी के अंदर डूब जाएंगे और कुछ उसमें तैरते रहेंगे। जैसे कि ड्राइड लीव्स हैं, सूखी पत्तियां हैं, वो पानी में फ्लोट करती हैं पानी के ऊपर। स्टोन्स क्या है, पानी में अंदर डूब जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ओशन बना दिया, रिवर बना दी, तो मैंने पत्ती देखी ना, तो पत्ती तो ऊपर ही है, और स्टोन्स मैंने से पत्थर मारे तो वो नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये ऊपर तैरती रहेगी और ये डूब जाएंगे। लास्ट हमारे पास आता है तीनों डेफिनेशन, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करनी है। देखिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, 2 सब्सटेंसेस या मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन। ऐसे मटेरियल्स जिनके आर पार हम चीजें देख सकते हैं, जैसे ग्लास विंडो, जो आपके घर में जैसे अपने विंडो देखते हो ना, जो ग्लास से बनती है, तो उसके आर पार तुम देख सकते हो। और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम चीजें देख सकते हैं लेकिन धुंधली दिखाई देती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक पेपर लिया, पेपर में मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दिया, तो जब आप इसको देखोगे ना ऐसे करके, तो वो क्या हमें धुंधला दिखाई देगा उसके आर पार। वो कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जिनके थ्रू हम, जिनके आर पार हम देख ही नहीं सकते। जैसे कि वुड है, लकड़ी है, लकड़ी के आर पार आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा। मेरा फोन है, इसके आर पार आपको दिखाई देने लग रहा है इसके नीचे क्या है, नहीं ना। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक, ये आपके तीन टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। ओके, यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा।